Let's I am going to understand the difference between been and gone, because recently classes I have already taught you about the present perfect. Okay, the third form of the verb is used in present perfect, and third form of the verb is also known as past participle form. What we call past participle form. Yes. But let's understand the difference between been and gone. Been and gone. आज हम लोग क्या समझ रहे हो? Been and gone के बारे में समझ रहे हैं. किसके बारे में समझ रहे हैं? Been और gone. Been and gone के बारे में समझ रहे हैं. किसके बारे में समझ रहे हैं? Been and gone. अच्छा, been बताओ, verb का कौन सा फॉर्म है? Third form. Been is the third form of the verb. तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म? चलो फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या होगा? बी का फर्स्ट फॉर्म बी होगा, बीन का नहीं बी होगा। बी का थर्ड फॉर्म नहीं बोल रहे हैं, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? अरे भाई, बी का फर्स्ट फॉर्म एम और आर होता है। क्या होता है बोलो? एम और आर। क्या होता है? एम और आर। बोलो बोलो, मुझे सुनाई पड़नी चाहिए। क्या होता है? एम और आर। किसका फॉर्म होता है? बी का। अच्छा, बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज और वर। क्या होता है बोलो? बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। देखो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द बी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द चलो बी का फॉर्म बताओ क्या होता है? बीइंग होता है। क्या होता है? और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? इज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या समझा कि बी के आप फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे। बी के फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? एम होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फोर्थ फॉर्म क्या होता है? और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बीन और गॉन में क्या अंतर है। जैसे I have been in Daltongan. I have been in Daltongan. Let's understand two sentence and clear the concept. हम दो सेंटेंस को देखते हैं और सेंटेंस को क्लियर करेंगे। मैं अगर कहूँ आपसे, if I say you, I have been in Daltongan. I have been in Daltongan. I have been in Ranchi. I have been in Ranchi. और मैं कहूँ कि I have gone Ranchi. You have gone Ranchi. You have gone Ranchi. अब यहाँ पर होने की बात कही जा रही है कि आप रांची में रहे हो। आप रांची में रहे हो। तो जब मुझे कहना होगा मैं रांची में रहा हूँ, तब रांची से घूम के आ गया है। क्या किया है बोलो? आ गया। अगर बंदा रांची से घूम के आ गया है, तब उसकी अंग्रेजी क्या होगी बताओ? I have been in रांची। क्या होगा बोलो? और मैं कहूँ कि तुम रांची गए हो, तब क्या होगा? यानी इस बंदे से आपको जपला में ही भेंट हो जाएगा, क्योंकि यह बंदा जपला से आ गया है। इसलिए अब हम कह रहे हैं कि यू हैव गॉन रांची। इनसे अब जपला में मुलाकात नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रांची चले गए हैं ना। ये व्यक्ति से मुलाकात कहाँ होगी? जपला में या रांची में? रांची में। जब मुझे कहना होगा यू हैव गॉन रांची, अगर मैं कहूँ कि यू हैव गॉन रांची, तो आप बताओ, जिसे मैं कह रहा हूँ कि तुम रांची गए हो, तो उससे मुलाकात जपला में होगा? कैसे होगा? ये तो रांची चला गया है। लेकिन ये रांची से होकर आ गया है। ये रांची से होकर सब क्या बोलोगे? आई हैव बीन इन रांची। आई हैव बीन इन रांची। तुम मेरे दोस्त रहे हो, क्या होगा? यू हैव बीन माय फ्रेंड। बोलो, तुम मेरे दोस्त रहे हो, क्या होगा? तुम टीचर रहे हो, क्या होगा? हाँ, तुम डॉक्टर रहे हो, क्या होगा? तुम मेरे दोस्त रहे हो, यू हैव बीन माय फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त रहे हो, यू हैव बीन माय फ्रेंड। तो क्या आपको बीन और गॉन में समझ आया? नहीं समझ में आया? गॉन आप समझ गए? गॉन इज आल्सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स अंडरस्टैंड। I say something about the been and gone. Gone एक्शन वर्ब है और ये to be वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? To be वर्ब बेटा हमेशा बताए हैं कि वो एक्शन को बताता नहीं है, वो स्टेट को बताता है। ये किसको बताता है? स्टेट को। किसको बताता है? स्टेट। और ये किसको बताता है? एक्शन को। किसको बताता है? एक्शन। तो जब एक्शन को बताएगा तब थर्ड फॉर्म होगा, तब थर्ड फॉर्म निकालेंगे उसका। गॉन होगा, वेंट गॉन होगा, प्लेड होगा, ईटेन होगा। लेकिन जब हम बिन की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, तुम मेरे मित्र रहे हो,
अब मित्र क्या है? स्टेट है ना। तुम टीचर रहे हो, टीचर क्या है? स्टेट है ना। लेकिन तुम कुछ किए हो, मिले हो, देखे हो, सुने हो, गए हो, ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन के लिए हम थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। समझ में आया लोगों को? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है। बस